Hello, welcome to my channel and we are discussing civil service exam syllabus. जैसे कि आप जानते हो कि प्री एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि सब प्री जो होता है क्वालिफाइड एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको उतने ही नंबर लाने पड़ते हैं जस्ट पास करने के लिए। ज़्यादा नंबर लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ ध्यान देनी पड़ती है मेंस पे, क्योंकि मेंस की जो है वो मेरिट लिस्ट बनती है, उसके मार्क्स जुड़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कैसे कैसे पेपर होते हैं। तो इसमें जो पेपर 1 होता है वो ऐसे का होता है, जो कि आप जैसे सिलेबस कंटिन्यू करोगे, आपका ख़त्म होगा जैसे जैसे करके सिलेबस कवर होगा, तो आप प्रैक्टिस करोगे राइटिंग स्किल की, तो आपका वो ऐसे कवर होती जाएगा, जिसमें कि कुछ टॉपिक दिए होते हैं आपके उसके ऊपर आपको लिखना पड़ता है। पेपर 2 होता है वो कि जनरल स्टडी का होता है, जिसमें कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इंडियन हेरिटेज और कल्चर जो कि आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो कि वर्ल्ड की और सोसाइटी मतलब उसकी वर्ल्ड की वो होती है इसमें। तो ये जो ऐसे वाला जो पेपर था पेपर 1, ये भी 250 का होता है। ये जनरल स्टडी जो सेकंड पेपर होता है ये भी 250 का होता है। देन पेपर जो थर्ड है वो जनरल स्टडी सेकंड का होता है, जिसमें वो पॉलिटी से रिलेटेड होता है। किससे? पॉलिटी से, जिसमें कि हमारे टॉपिक आते हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि 250 नंबर का होता है। अब हमारा आता है पेपर 4, जो कि जनरल स्टडी थर्ड बोलते हैं जिसे हम, जो कि जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जो कि मैं पढ़ाऊँगी। तो आप उस वो है इसमें उससे रिलेटेड टॉपिक हैं जो कि उसके अंदर आते हैं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिसास्टर मैनेजमेंट, ये सब है। ठीक है। देन उसके बाद ये भी 250 का होता है। देन पेपर 5 होता है जो कि जनरल स्टडी 4th का होता है, जिसमें कि एथिक जो है, एथिक एक सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में होता है जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगी। एथिक, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, वो भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर 4th जो कि ऑप्शनल होता है, पेपर 4th नहीं, पेपर 6 एंड पेपर 7 जो कि ऑप्शनल होता है, जो आपको खुद चॉइस करना पड़ता है। आप खुद देखना कौन कौन से अवेलेबल हैं और आपको जो बेस्ट लगे वो लेना। ऑप्शनल में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप सबके लिए होते हैं, लाइक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी होते हैं, आर्ट्स वाले के लिए भी होते हैं, साइंस से रिलेटेड भी होते हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसका सिलेबस कम हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए, और मतलब लास्ट जो 6 मंथ होते हैं उसमें वो कवर हो जाए और कंप्लीट हो जाए और उसे मतलब प्रिपेयर कर पाओ आप। तो वो 250 नंबर के दोनों एग्ज़ाम होते हैं। तो आपका 1750 मार्क्स के ये रिटन एग्ज़ाम हो गया। जो पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे इंटरव्यू बोलते हैं वो 275 का होता है। देन उसके बाद जो ग्रैंड टोटल होता है, इन दोनों को मिला के जो मेरिट लिस्ट लगती है लास्ट में, वो 2025 मार्क्स की होती है। देन उसके बाद अब ये हमने कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो वो बता दिया। अब हम इसके बारे में सिलेबस बताएंगे। ठीक है। आप एक सेकेंड। देन उसके बाद आईएएस मेन एग्ज़ाम सिलेबस। ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया था जो कि फर्स्ट पेपर होता है ऐसे पेपर, उसमें कोई भी टॉपिक आ जाता है करंट से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक आ जाता है। ठीक है। 250 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 2,
जिसमें कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जो कि आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं हम लोग, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड जोग्राफी के बारे में, वर्ल्ड इंडियन सोसाइटी नहीं सॉरी इंडियन सोसाइटी के बारे में, इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फिजिकल फिनोमेना, जो कि ये पूरा जीएस पेपर 250 का होता है, आपको मैंने बताया था। देन जीएस पेपर सेकेंड, जिसमें कि मैंने बोला था कि जो पॉलिटी से रिलेटेड होता है, गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि बाहर की कंट्रियों से, अदर कंट्री से जो हमारे रिलेशन है, वेलफेयर स्कीम्स, जो स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, स्टैचुटरी, रेगुलेटरी एंड जुडिशियल जो बॉडीज़ होती हैं लाइक कैग, ठीक है, इस टाइप से। और रोल ऑफ सिविल सर्विस इन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या रोल है सिविल सर्विस का, ये तो मैंने आपको बता दिया है। इंडियन रिलेशन विथ नेबर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि 250 नंबर का होता है। आगे देखते हैं अभी, ठीक है। देन पेपर, एक सेकेंड, जो जीएस पेपर थर्ड, जो कि हमने बताया था इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें कि हम भी आपको वो कवर करवाएंगे। मैं आपको हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, सब कुछ, मतलब हिस्ट्री, जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी जैसे, और हिस्ट्री में इंडियन में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटी, जोग्राफी, सब कवर करवाने वाली हूँ, जिससे कि आपके जो प्री का एग्ज़ाम है वो 70 to 75% आप क्वालिफाई कर सकते हो। 100% की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। और क्या कहते हैं, आप मॉक टेस्ट लगा के भी देख सकते हो। और मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं करती कि इस बुक से मॉक टेस्ट लगाओ या इस साइट से लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी साइट आपको मिले, जो भी बुक अवेलेबल हो, कुछ जहाँ से भी आप कर सकते हो वहाँ से करो। देन जीएस पेपर थर्ड, जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है, और उसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट के बारे में, इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस सेक्टर, गवर्नमेंट बजटिंग, बजट होता है जो, लैंड रिफॉर्म, इंक्लूसिव ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जीएस पेपर फोर्थ, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, जो कि एथिक्स सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सब हम कवर करने वाले हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सर्विस, पब्लिक सिविल सर्विस, वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, जो कि ये सब जो एथिक्स में है ये आप इजीली कवर कर लोगे, क्योंकि इसमें केस स्टडीज़ आती हैं। एक बार आपको ये पता चल जाए इसमें क्या है क्या नहीं है, इजीली आप इसमें मार्क्स ला सकते हो। देन जो इंडियन लैंग्वेज पेपर होता है, इसमें आपको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए इंडिया की, और उसमें आपको कॉम्प्रीहेंसिव मिलेंगी, जो पैसेज मिलते हैं, आपकी राइटिंग स्किल देखी जाती है, वोकैबलरी आनी चाहिए आपको, शॉर्ट ऐसे आने चाहिए। मैं आपकी ये सब प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। मैं टाइम टू टाइम आपके टेस्ट भी लेने वाली हूँ। ट्रांसलेशन फ्रॉम, और हाँ, आपको उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना आना चाहिए इंग्लिश में, या फिर वाइस वर्सा, इंग्लिश को उस लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना आना चाहिए,
ठीक है, ट्रांसलेशन, जो कि 300 नंबर का होता है। देन इंग्लिश या हिंदी में से कुछ आना चाहिए, और जो कि मैंने अभी बताया वोकेबलरी, यूसेज और शॉर्ट ऐसे, ये सब आते हैं, ये भी 300 नंबर का होता है। ऑप्शनल पेपर जो है वो आप खुद से डिसाइड करेंगे आपको कौन सा ऑप्शनल पेपर चाहिए, जो कि 250 मार्क्स के होते हैं दोनों पेपर, ठीक है। ऑप्शनल फर्स्ट पेपर एंड ऑप्शनल पेपर सेकेंड। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ आप कहाँ से कवर कर सकते हो सिलेबस को। जो कि हिस्ट्री है वो ओल्ड एनसीईआरटी से कर सकते हो, न्यू एनसीईआरटी भी गुड है, पर ओल्ड एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। तो आप कहीं भी किसी भी दुकान पे जहाँ पुरानी बुक्स मिलती हो या कहीं से भी अवेलेबल पुरानी बुक्स ले सकते हो कम से कम दाम में, और ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी बुक एनसीईआरटी, ठीक है। फिर आप एनसीईआरटी के अलावा जो एंशंट हिस्ट्री के लिए राम शरण शर्मा की बुक या पूनम गांधी ये देख सकते हो। मेडिवल के लिए आप एनसीईआरटी बेस्ट है। सबसे पहले एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद इन बुकों पे जाना। ये स्टैंडर्ड बुक है, आप पहले स्टैंडर्ड बुक फिर एनसीईआरटी बेस तो नहीं करोगे, पहले बेस करोगे फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पे जाओगे, तो इस तरीके से ओल्ड एनसीईआरटी या सतीश चंद्र ले सकते हो। उसके बाद मेडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, फिर उसके बाद क्रैश कोर्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो प्री के लिए है, प्री पेपर जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ये प्री पेपर के लिए है ये। और स्पेक्ट्रम जो है विपिन चंद्रा की बेस्ट बुक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 11th की फुल्ली कवर करती है बेस्ट तरीके से, उसे पढ़ो। और नितिन सिंघानिया बेस्ट बुक है। इसके बाद स्टैंडर्ड बुकों में से विजन आईएएस की मैगजीन आती है, वो काफ़ी अच्छी है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, ले सकते हो। देन उसके बाद जोग्राफी में आप सबसे बेस्ट है, आपकी पूरी जोग्राफी कवर हो जाएगी। 6 to 12 जो है एनसीईआरटी 6 से लेके 12th क्लास तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एनसीईआरटी पढ़ो 6 से लेके 12 तक। वर्ल्ड जोग्राफी फिर आप अगर चाहो तो, वरना ये इतना काफ़ी है एनसीईआरटी जोग्राफी के लिए। चाहो तो वर्ल्ड जोग्राफी डॉक्टर अबलर या फिर मस्जिद हुसैन एक्स्ट्रा के लिए, और इंडियन जोग्राफी मस्जिद हुसैन और परिस्तर प्रकाशन। फिजिकल जोग्राफी सोविंद्र सिंह की कर सकते हो। जो मैपिंग मैप जो है वो ऑक्सफर्ड के एटलस जो आती है वो बेस्ट है, उसे खरीद लो एक। पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी 9th से लेके 12th तक करो। देन इंडियन पॉलिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है वो दुर्गा दास वासु में बेस्ट तरीके से दे के रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और जो एक्ट है इम्पोर्टेंट वो एलेक्स एंड्रयू जॉर्ज में, जो कि पब्लिकेशन है एमडीओ हिल पब्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट एक्ट्स मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा आप विजन या दृष्टि की मैगजीन से कर सकते हो। जो मंथली मैगजीन है वो दृष्टि आईएएस या विजन आईएएस या पुरुष, इन तीनों में से आप जो मंथली मैगजीन आती हैं करंट अफेयर्स के लिए वो कर सकते हो। अगर आप देखो न्यूज़पेपर लेके बैठोगे करंट अफेयर्स के लिए, आपके 4 से 5 घंटे उसके नोट्स बनाने में फिर उसे वो करने में निकल जाएंगे। वहाँ बेस्ट काउंसलर, बेस्ट टीचर्स, एजुकेटेड वो बैठे हैं आपके लिए, बना रहे हैं। और इतना मतलब न्यूज़पेपर खरीदना बंद कर दो ना, उतने ही रुपए में मैगजीन आ जाएगी। और अगर तुम 3 पेजेस भी डेली करते हो उसके, तो भी आपकी लाइक 10 days
मतलब 1 महीने में अच्छे से कवर कर लोगे तुम उसे रिपीट करके, तो वो बेस्ट है ना। ज़्यादातर सब लोग न्यूज़पेपर के लिए करते हैं, पर मैं मैगजीन के लिए करती हूँ। वो आपको अभी पता चल गई क्या था रीज़न, उसके लिए टाइम, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए। फिर आई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो सोशल इशू हैं वो आप विजन आईएएस से कर सकते हो, वरना एनसीईआरटी 11th और 12th की कर लो। इंडियन इकोनॉमिक्स जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है, आप एसएन लाल और रमेश सिंह से कर सकते हो। सो फॉलो, लाइक एंड मेरे साथ आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। पॉलिटी, हिस्ट्री, मैं सब कुछ कवर करवाऊँगी। और आप फिर उससे मॉक टेस्ट भी लगा के देख सकते हो। आपको सिर्फ ये सब मैं प्रेफर जो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने के लिए कर रही हूँ, ये मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। और काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो है वो मैं मेंस के उस तरीके से भी पढ़ाऊँगी कि जिसमें आपका मेंस और प्री दोनों हो रहे हो। मैं आपको वो बता दूँगी कि इसमें क्या कवर हो रहा है, किस लिए ये ठीक है, आप इधर से, ठीक है। तो ये है, लाइक सब्सक्राइब अच्छा लगा हो तो आपको, और बेल आइकन, ठीक है, क्लिक बेल आइकन, एंड थैंक यू सो मच।